राजा दशरथ के वंश को समझना मतलब रामायण की नींव को समझना। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो रामायण के जो मुख्य किरदार हैं वो आपस में कैसे जुड़े थे, यही तो कहानी का सार है। इस शानदार वंश वृक्ष की जड़ें अयोध्या के राजा महाराज दशरथ से शुरू होती हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और यहीं से कहानी के अलग अलग मोड़ शुरू होते हैं। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये रिश्ते ही कथा का आधार हैं। चलिए अब अगली पीढ़ी पर चलते हैं और देखते हैं कि इन 4 भाइयों से ये शाही वंश कैसे फैला। सबसे पहले श्री राम कौशल्या के पुत्र, उनके 2 बेटे हुए, लव और कुश। इसके बाद हैं भरत, कैकेयी के पुत्र, उनके 2 बेटे थे, सुताक्ष और पुष्कर। अब बारी लक्ष्मण की, जो सुमित्रा के पुत्र थे। उनके बेटों के नाम थे धर्मकेतु और अंगद। और आखिर में शत्रुघ्न, लक्ष्मण के जुड़वां भाई, उनके पुत्र थे सुबाहु और शत्रुघाती। अब कहानी आगे बढ़ती है सिर्फ कुश के वंश के साथ, जो श्रीराम के पुत्र थे। इसी शाही वंश को आगे बढ़ाया कुश के बेटे अतिथि ने। ये देखिए, अतिथि से शुरू होकर अगली 5 पीढ़ियों तक उत्तराधिकार की ये पूरी श्रृंखला। तो ये सीधी और अटूट शाही वंश परंपरा क्षेमधनवा से उनके बेटे देवानिक तक चलती रही। और ये वंशावली और भी आगे तक जाती है, कई पीढ़ियों तक, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इन पारिवारिक संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। यही हर किरदार के धर्म और भाग्य को समझने की चाबी है। ये तो बस एक झलक है। जरा सोचिए, अगर हर शाखा की पूरी कहानी पता चले तो ये वंश कितना विशाल होगा।